अस्सलाम वालेकुम जूनियर 2। उम्मीद है आप सब बेटा खैरियत से होंगे और आपने पिछले हफ्ते का इस्लामियत का काम जो है वो पढ़ाई भी कर ली होगी और सवाल जवाब भी याद कर लिए होंगे, प्लस जो मैंने आपको किताब पर काम करवाया था आपने वो भी कर लिया होगा। आज फिर जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज हम अपना नया सबक शुरू करते हैं। आप सब अपनी इस्लामियत की किताबें निकालें, सफ़ा नंबर 29। आज का बेटा हमारा टॉपिक है वज़ू। आज मैं आपको वज़ू के बारे में बताऊँगी। पहले हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे। असद और अकबर गहरे दोस्त हैं। एक दिन तफरीह के वक्त वो दोनों स्कूल की ग्राउंड में बैठे हुए थे। असद ने अकबर से पूछा, क्या आप वज़ू के बारे में जानते हैं? अकबर, जी हाँ, जब हम नमाज या कुरान मजीद पढ़ते हैं तो इससे पहले वज़ू करते हैं। असद, क्या वज़ू के बग़ैर नमाज पढ़ सकते हैं? अकबर, जी नहीं, हम वज़ू के बग़ैर नमाज नहीं पढ़ सकते। असद, अच्छा अकबर भाई, आपका शुक्रिया, आपने मुझे वज़ू की अहमियत के बारे में बताया। क्या आप मुझे वज़ू करने का तरीका भी बताएंगे? अकबर, हाँ ज़रूर, आओ मैं आपको वज़ू करके दिखाता हूँ। देखें, सबसे पहले नंबर 1, मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूँ। नंबर 2, 3 मरतबा दोनों हाथ कलाइयों तक अच्छी तरह धोता हूँ। नंबर 3, दाएँ हाथ से पानी लेकर 3 मरतबा कुल्ली करता हूँ और मसवाक करता हूँ। अगर मसवाक ना हो तो उंगली से दांत साफ़ करता हूँ। बेटा, असद और अकबर जो है ना वो बहुत गहरे दोस्त थे और देखें खेल ही खेल में, बातों ही बातों में उन्होंने कैसे एक दूसरे को वज़ू करने के तरीके के बारे में बताया कि हम वज़ू कैसे करते हैं और नमाज़ पढ़ने या कुरान मजीद पढ़ने से पहले वज़ू करना कितना ज़रूरी है। बेटा, वज़ू करने से ना सिर्फ हम अपनी इबादत को अदा करते हैं बल्कि हम दिन में 5 मरतबा वज़ू करते हैं, जिसकी वजह से हम बेशुमार बीमारियों से भी बचे रहते हैं। अब यहाँ वज़ू के मैं आपको आज 3 तरीके बता रही हूँ। सबसे पहले जो है आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद दोनों हाथ 3 मरतबा कलाइयों तक अच्छी तरह धोने हैं। फिर दाएं हाथ से पानी लेकर 3 मरतबा कुल्ली करनी है और मसवाक करना है। अगर मसवाक ना हो तो उंगली से दांत साफ़ कर लें। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।